आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कक्षा में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम तद्भव पे बात करने वाले हैं। देखिए, आपने बहुत सारे रूल्स भी देखे होंगे, नियम भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। तत्सम तद्भव के कोई भी रूल, कोई भी ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्दों की बनावट ही ऐसी है कि इनकी जो बनावट हुई है वो अलग अलग तरह की बोली में गुजरने के बाद हुई है। किसी एक बोली में गुजरने के बाद नहीं हुई, अलग अलग तरह की। तो इसलिए इनका जो बनावट है वो अलग है, आप उसे किसी एक रूल में नहीं बांध सकते। हाँ, हम ये कह सकते थे कि भाई हिंदी के कोई शब्द थे या संस्कृत के कोई शब्द थे, वे बदल के केवल ब्रज भाषा में गए हैं, केवल एक ही भाषा में, तो हम उनका नियम बना सकते थे। लेकिन बहुत सारी भाषाओं में जाते हुए, गुजरते हुए तत्सम से तद्भव बने हैं, तो उन्हें एक रूल में या एक नियम में बांधना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कभी ट्रिक बनाई हो या ट्रिक पढ़ी है यूट्यूब पे कहीं, या फिर आपने रूल पढ़े हैं तत्सम तद्भव के, तो मैं आपको बता दूं कि आपका बना दिया गया है, 100% सही नहीं है वो। मैं आपको इसका प्रमाण आगे देने वाला हूँ। हाँ, मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके सहारे आप आइडिया लगा सकते हैं कि तत्सम तद्भव कौन सा है, और ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है, कटु सत्य है, ये मान के चलिए। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तत्सम तद्भव को याद करने का या आंसर सही लगाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा साथ में। पहले तो ये देखते हैं कि तत्सम होता क्या है। देखिए, तत्सम जो होता है ना, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता समान। संस्कृत के जो शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति मूल रूप में हुई थी और वे ऐसे के ऐसे ही हिंदी में यूज होते हैं बिना बदले, तो वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान, यानी कि उसके समान। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में बिना बदले प्रयोग होते हैं, यानी कि जैसे वे थे वे ऐसे ही आज यूज होते हैं बिना बदले, यानी कि बिना परिवर्तन के हम इन्हें करते हैं यूज। तो ये कहलाते हैं हमारे संस्कृत के तत्सम शब्द। ठीक है, बिना परिवर्तन के प्रयोग होते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, देखिए मेन मुद्दा क्या है। संस्कृत के ओरिजिनल शब्द है, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। पहला आई संस्कृत। संस्कृत के बाद जो भाषा आई है वो आई है पाली। पाली के बाद जो भाषा आई है वो आई है प्राकृत। प्राकृत के बाद जो भाषा आई है वो आई है हमारे पास अपभ्रंश, और हमारे पास जो बाद में आई अपभ्रंश के बाद वो आई है अभट्ट, और अभट्ट के बाद जो भाषा आई है हमारी वो आई है हिंदी। कभी कभी एग्जाम में इन्हीं भाषाओं का इसी तरीके से क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो आप कैसे याद रखेंगे? कलवा गया पेपर देने, परिचित हो नहीं हो कलवा से, पिछली वीडियो में हो गए होंगे। तो संस्कृत की पहली पाली के पेपर में प्रकृति पर निबंध लिखने के लिए आया। पहली पाली का मतलब फर्स्ट मीटिंग। तो संस्कृत की पहली पाली के पेपर में प्रकृति पर निबंध लिखने के लिए आया। तो कलवा क्या लिखता है कि प्रकृति जो है, जो लोग हैं प्रकृति में रहने वाले, हम आप वे भ्रष्ट हो गए हैं अब। तो अपभ्रंश का नाम ही अपभ्रंश इसलिए पड़ा क्योंकि जो संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने इसे भ्रष्ट भाषा कह के पुकारा। अपभ्रंश का और बिगड़ा रूप बना अभट्ट, और अभट्ट से आई हमारी हिंदी। तो ऐसा याद रखेंगे, संस्कृत की पहली पाली में प्रकृति पर निबंध लिखने के लिए आया। इतने याद कर लेंगे तो बाकी आप बाद में लगा ही सकते हैं। क्लियर है? अब संस्कृत के साथ पता संस्कृत फेल क्यों हो गई। मुझे अफसोस है कि इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है कि संस्कृत फेल हो गई। आपने आज बिल्कुल भी लोग नहीं देखे होंगे जो संस्कृत को महत्व देते हैं। अगर आप संस्कृत में बोल भी लेते हैं तो लोग आपको एलियन की तरह देखते हैं। संस्कृत तो छोड़िए, हिंदी बोल देते हैं कहीं महंगे रेस्टोरेंट में जाकर या कहीं जाकर, तो लोग आपको एलियन की तरह देखते हैं। इसके पीछे का पता रीज़न क्या? संस्कृत के फेल होने का जो रीज़न है वो रीज़न ये है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप तत्सम और तद्भव में अंतर करना सीख जाएंगे। तो ये वाली बात करनी जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। रूल्स तत्सम तद्भव के कुछ भी नहीं होते हैं, 100% कहीं भी नहीं लगेंगे। अगर आपने कहीं रूल लिखे हैं तो उनके 10-10, 15-15 अपवाद बिल्कुल होंगे। जरा किताब खोल कर ढूंढना शुरू करें, हर एक रूल के अपवाद है। क्यों? क्योंकि तत्सम से तद्भव बनाने का कोई नियम ही नहीं है, अलग अलग भाषाओं से होते हुए बदले हैं। संस्कृत भाषा फेल होने की पता वजह क्या थी? एक तो संस्कृत भाषा को बोलना बड़ा मुश्किल था। रीजन इसका था कि इसमें संयुक्त वर्ण आते थे। ठीक है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग बहुत होता था। आप कहीं भी देख लो, अनुस्वार, विसर्ग, अंकी बिंदी, आधा वर्ण संस्कृत में बहुत आएगा। तद्भव का मतलब है उसके जैसे हो गए,
अलग अलग भाषाओं से गुजरते हुए संस्कृत के शब्द जो हमारी बोली में आसान रूप ले चुके हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। तत्सम शब्द ओरिजिनल शब्द है संस्कृत के, और तद्भव शब्द उनका रूपांतरित रूप है। समझ में आई? तो हमने रूपांतरित क्यों किया, हमने रूपांतरण क्यों किया? तो संस्कृत में समस्या थी संयुक्त वर्ण, तो तत्सम शब्दों में आपको संयुक्त वर्ण देखने को मिलेंगे प्राय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पहचान है, तद्भव में भी देखने को मिलते हैं। जैसे निम्बुक, निम्बुक माने तत्सम है और निम्बुक का तद्भव नींबू है, तो जाहिर सी बात है दोनों में संयुक्त वर्ण देखने को मिलेगा। जैसे हरिद्रा माने हल्दी, और हल्दी में आपको आधा लय देखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधे वर्ण वाले ही तत्सम होते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। संयुक्त वर्णों का उच्चारण संस्कृत में मुश्किल होता था, तो तद्भव तत्सम से तद्भव बनाते समय या तो इन संयुक्त वर्णों को पूरा वर्ण बना दिया गया है, मतलब आधे वर्ण को या तो पूरा बना दिया गया है, आधे को या तो पूरा, या फिर तद्भव बनाते समय गायब कर देते हैं। प्रायः 85% में ऐसा करते हैं, 100% में नहीं करते। समझ में आई? आधा वर्ण आपको तत्सम में भी मिलेगा, तद्भव में भी मिलेगा, लेकिन तद्भव का जो उच्चारण होगा वो तत्सम के मुकाबले आसान होगा। तद्भव का जो उच्चारण होगा वो तत्सम के मुकाबले आसान होगा। संयुक्त वर्ण अगर संस्कृत के तत्सम शब्द में आएगा वो आधा होगा तो बदल देंगे पूरा या गायब भी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर किसी वर्ण के अंत में कै आ रहा है, कै से कबूतर, तो तद्भव बनाते समय कै को गायब कर देते हैं। जैसे निम्बुक का हो गया नींबू, उल्लुक का हो गया उल्लू। मतलब हमें एक ही बात पर फोकस करना है कि तद्भव का उच्चारण हर हाल में तत्सम से आसान होगा। आप अगर उच्चारण देखेंगे 4 ऑप्शन में से जिसका उच्चारण सबसे आसान लग रहा हो वही तद्भव है, और जिसका सबसे मुश्किल है वो तत्सम है। ये सबसे बेहतरीन पहचान है। दूसरा क्या करते हैं, हिंदी वर्णमाला की कमियों में, यानी कि देवनागरी लिपि की कमियों में गिना जाता है इन तीनों का उच्चारण, सा, सा और सा का। 95% लोग इन दोनों का या इन तीनों का उच्चारण यही करते हैं, से। इनकी जगह भी यही बोलते हैं, इसकी जगह भी यही बोलते हैं और इसकी जगह भी यही बोलते हैं। तो तत्सम से तद्भव बनाते समय इन तीनों की जगह प्रायः से हो जाता है। अगर कहीं तत्सम शब्द में ये आ रहा है तो इसकी जगह बोलचाल में ये बोला जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जो लय होता है, लय अगर अंत में लय आया है या बीच में आया तो लय की जगह नय में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा महाराणा आपने लिखा है, अंग्रेजी में आप उसे महाराणा टाइप कर पाओगे। श्रावण है, श्रावण का महीना, तो आप उसे श्रावण करोगे। ऋण है तो बहुत सारे लोग उसे ऋण बोलेंगे। तो अगर तत्सम से तद्भव आप बना रहे हैं तो आपको अणा खाली कहीं मिल गया। तो ज़्यादातर मामले में 100% का दावा मैं नहीं करता, और जो आपसे 100% का दावा कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो लय को नय में बदल देते हैं। तो हमें क्या करना है तत्सम से तद्भव बनाते समय, तो जो संस्कृत में उच्चारण में मुश्किलपना था उसे आसान कर देना है बस। अगर मैं आपके सामने मर्द लिखूं और एक जगह मैंने लिखा मरद, तो मरद का उच्चारण आसान होगा मर्द की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि संयुक्त वर्ण से पहले वाले पे जो जोर लगता है उसे कहते हैं बलाघात। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मैं पे पड़ता है जोर, इसकी वजह से इसका उच्चारण सही नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा दर्द, तो दर्द अगर मैं कहूँगा तो आपको दर्द का उच्चारण अच्छा लगेगा बजाय दर्द के। ऐसी अगर हमने कहा कर्पूर, तो कर्पूर में आप देखेंगे कि संयुक्त वर्ण की वजह से ये जो आधा वर्ण आ रहा है, ये जो आ रहा है, इसकी वजह से इसका उच्चारण मुश्किल है। तो कर्पूर का कपूर होगा, या तो गायब कर देंगे या आधा कर देंगे। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, आपको एक ही बात फोकस रखनी है जब भी आपको तत्सम से तद्भव बनाना है। केवल समस्या जब हो जाती है, पूछता है कि लवण है, लवण, इसका तद्भव शब्द बताइए, और ऑप्शन में उसमें देशज शब्द भी दे दिए। तद्भव तो दिया है, साथ में देशज दे दिया, तो सारी ट्रिकें फेल हो जाएंगी फिर, क्योंकि देशज शब्दों का उच्चारण तो तद्भव से भी आसान होता है। वे तो उत्पन्न ही हमने किए हैं देसी भाषा में। समझ में आ रही है? तो ट्रिक के पीछे ना पड़े, आपको क्या करना है, पहले तो सुबह दोपहर शाम एक एक बार उनका रीडिंग लगाइए। जैसे कर्ण माने कान, ठीक है, ऐसे ही जैसे हरिद्रा माने हल्दी, एला माने लौंग, लवंग, एला माने इलायची, लवंग माने लौंग। जब आप इन्हें 1-2 बार पढ़ लेंगे, रीडिंग लगा लेंगे, तो दिमाग में अपने आप सेट हो जाते हैं। बाकी आइडिया लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दावा नहीं करता कि ये ट्रिक है, 100% है, या इसे ही पढ़ लो ज्ञाता बन जाओगे, सब इसमें से ही फंसेगा। मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ ओरिजिनल, बस आपको इसे पढ़ना है। आप आइडिया लगा पाएंगे तत्सम और तद्भव में कि दोनों में अंतर क्या है। तो एक एक करके देखते हैं।
फोकस एक ही बात पे करना है कि हमें केवल उच्चारण आसान करना है। तद्भव का उच्चारण हमेशा 100% तत्सम से आसान होगा। तो एक एक करके देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया संस्कृत में दिक्कत थी संयुक्त वर्ण की, आधे वर्ण की, तो आधे वर्ण को बदल देते हैं जी पूरे वर्ण में, ठीक है, आधा वर्ण बदल जाता है पूरे वर्ण में, या कर देते हैं उसे गायब। ये वाली बात याद रखनी। आधे वर्ण के उच्चारण से मैंने अभी बताया, जैसे मर्द और मरद, बलाघात आता है, बलाघात को ही हमें हटाना है। बलाघात का मतलब पहले वर्ण पे पड़ने वाला जोर, उस जोर की वजह से उच्चारण होना आसान नहीं, मुश्किल हो जाता है, हमें उसके उच्चारण को आसान बनाना है। तो देखेंगे जैसे आधे वर्ण को या तो पूरे में बदल देंगे या कर देंगे गायब। जैसे पकवान, पक्व का मतलब पका हुआ, अन्न का मतलब अन्न, तो पकवान का हो जाएगा पकवान, यानी कि आधा वर्ण या तो गायब कर देंगे या पूरा कर देंगे। आधे कै को पूरा कर दिया और नै को कर दिया गायब। पिप्पल का हो जाएगा पीपल, जीवहा का हो जाएगा जीव, ओष्ठ का हो जाएगा होठ, खरजूर का हो जाएगा खजूर। तो आप देख पा रहे होंगे जितने भी संयुक्त वर्ण हैं मतलब आधे वर्ण हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो या फिर ये हो, तत्सम से तद्भव बनाते समय हम उन्हें या तो पूरे में बदल देंगे या गायब कर देंगे। रीजन यही है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश मामलों में, 100% नहीं कह रहा हूं मैं, तद्भव शब्दों में संयुक्त वर्ण नहीं मिलेगा, आधा वर्ण नहीं मिलेगा। 100% नहीं, 90% मामलों में नहीं मिलेगा, होता भी है, लेकिन उच्चारण तत्सम के मुकाबले आसान ही होगा। जैसे अनर्थ का हो जाएगा अनरथ, उत्साह का हो जाएगा उत्साह, ग्राहक का हो जाएगा गाहक, गुर्जर का हो जाएगा गुजर, गुज्जर का छोरा, सुना भी होगा गाना। क्रूर का हो जाएगा कूर, या तो गायब कर दो या पूरा बदल दो। फुफ्फुस का हो जाएगा फेफड़ा, फाल्गुन का हो जाएगा फाग्गुन, रोग का कर ले फाग्गन में, सुना है, फाग्गुन के साथ साथ फाग्गन भी होता है। तद्भव का मतलब उच्चारण आसान करना है। हर एक बोली के अपने अलग अलग तद्भव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। इसमें हम वही वाला लिखते हैं जो प्रचलन में ज्यादा है। मुक्ता का हो जाएगा मोती। तो आधे वर्ण को जहां पे उच्चारण है उसे या तो गायब कर देंगे या पूरे वर्ण में बदल देंगे। तो तत्सम से तद्भव ऐसे भी हम बना सकते हैं, पूरा करने से या गायब करने से उसका उच्चारण हो जाता है आसान। अगला देखते हैं। अगला जो है हमारे पास, य को बदल देते हैं जय में। यह जो है हमारा वो जय में बदल जाता है। जितनी भी ब्रज भाषा है उसमें य की जगह जय का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर आप सूरदास को पढ़ेंगे तो वो य की जगह जय ही पढ़ते हैं। जैसे धैर्य का हो जाएगा धीरज, य को बदल दिया किसमें जी, जय में। क्लियर। ऐसी यत्न का हो जाएगा जत्न, यम का हो जाएगा जम, योगी का हो जाएगा जोगी, यमुना का हो जाएगा जमुना, यजमान का हो जाएगा जजमान, युग का हो जाएगा जुग, यश का हो जाएगा जस, और सूर्य का होगा सूरज। देखो मैं ये भी, मैंने पहला 100% कुछ नहीं, अगर आपने कहीं पढ़ा है ना कि इस वाले सै को या इस वाले में बदल देते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगी ये वाली बात हमारी। तो तत्सम से तद्भव बनाते समय केवल आइडिया लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसे इसमें नहीं बदलते, ज़्यादातर मामलों में बदलते, लेकिन 100% तत्सम तद्भव के कोई नियम नहीं है। तो ब्रज भाषा में हुआ ये कि यह की जगह जय बदल देते हैं। तो अधिकांशतः 95 से लेकर 98% तक आपको यह की जगह जय मिलेगा। आप इस मामले में श्योर हो सकते हैं, यह की जगह बदल देते हैं जय। ठीक है, आगे देखेंगे। श्रेय, सै और सै को सै में बदल देते हैं। मैंने अभी बताया देवनागरी लिपि की कमियों में आते हैं। हिंदी बोलने वाले लगभग 80% लोग इसके उच्चारण में और इसके उच्चारण में अंतर नहीं कर पाते, इन दोनों की जगह यही बोलते हैं। ठीक है, रीजन उसका यह है क्योंकि इनके उच्चारण में सूक्ष्म अंतर है। ये वाला जो सै है वो जब बोला जाएगा तो दीप दांतों पर रखी जाएगी, ये जो है ये दांतों से थोड़ा पीछे यानी कि तालू पर रखी जाएगी, और ये वाला जो है ये सबसे पीछे यानी कि मैक्सिमम पीछे यानी कि तालू पर रखी जाएगी। इसके उच्चारण में दांत पे तो ये दंत्य है, ये मूर्धन्य है और ये है तालव्य है। तो इनके उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होता है, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, 80% गलत बोलते हैं। देवनागरी लिपि की कमी में आता है। इन दोनों की जगह भी यही बोला जाता है, तो इसलिए आपको श्रेय, सै और सै की जगह सै ही मिलेगा। जैसे आशा का हो जाएगा आस, ठीक है, देख पा रहे होंगे। अंश का हो जाएगा अंश, इस वाली सै की जगह ये। आषाढ़ देख रहे हो, ये आषाढ़ की जगह आषाढ़, कृष की जगह कृष हो जाएगा, इसकी जगह ये वाला हो जाएगा। आप सब में देख पा रहे होंगे, यानी कि श्रा की जगह सा हो गया, ऐसी श्री की जगह सिंगार हो गया, श्रेय की जगह सेठ हो गया, श्वास की जगह सांस हो गया, शकुन की जगह सगुन हो गया, सूकर की जगह सुअर हो गया, सप्तशती की जगह सतसई हो गया, संड की जगह सांड, सोडस का 16, शुष्क का सूखा, सैया का सेज, शून्य का सूना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों सै की जगह ये वाला सै हो जाता है।
95% मामलों में 100% का दावा मैं भी नहीं करता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ल की जगह न हो जाता है, सिंपल सी बात है। लवण की जगह हो जाएगा लोन, ल की जगह न, चिक्कण की जगह चिकना। आधे वर्ण को या तो पूरा कर देंगे या गायब कर देंगे, तो इसमें गायब ही कर दिया, चिकना हो गया। गृहिणी की जगह हो जाएगा घरनी, ड़ की जगह नी कर दिया। ऊण की जगह हो गया ऊन, ये जो आधा वर्ण था इसे गायब ही कर दिया। ये कर्ण है, कर्ण की जगह, सॉरी ये कर्ण है, कर्ण, कर्ण कर्ण में इस बार व्याप्त है तो ल का हो गया न, और ये है कर्ण, तो आधे वर्ण को गायब ही कर दिया, कर्ण का हो गया कान। चणक का हो गया चना। लास्ट में जब कै आता है, अगला नियम हम पढ़ेंगे, लास्ट वाले कै को गायब ही कर देते, शुरू में पढ़ाया, तो ल को गायब कर दिया, ळ की जगह ना कर दिया। स्वर्ण का हो गया सोना, चरण का हो गया चरण, किरण का हो गया किरण, कृष्ण का हो गया किशन, और कोण का हो गया कोना। तो ल की जगह न बदल देते हैं। अब तुम कहो जी कोण की जगह कौन क्यों ना करा, कोना क्यों किया? रीजन एक ही है, उच्चारण पहले से बेहतर बनना चाहिए। तुम कहने लगे जो कृष्ण की जगह ये क्रय की जगह की क्यों लगा दी? उच्चारण आसान होना चाहिए। उच्चारण का भयंकर तरीके से अलग अलग बोली में बदलने के बाद किया गया एडजस्टमेंट है तद्भव, और वो एडजस्टमेंट जब एक बार चल जाता है तो लोग सारे उसे ही बोलने लगते हैं, वो ही कहलाता है। ठीक है, जैसे कृषक का किसान, तो ऐसी अगर हम इसका चरण की बात करेंगे तो चरण, चणक का चना, तो ल को न में बदल देते हैं। आपको याद रखना है 98% मामलों में, 2% इसमें भी है कि एज इट इज आए। ठीक है, देखते हैं आगे। शब्द के अंत में आया हुआ कै प्रायः लुप्त हो जाता है, जिसकी चर्चा भी हमने की थी। लास्ट में अगर कै है तो उसे छोड़ देते हैं तद्भव बनाते समय। जैसे निम्बुक का हो गया नींबू, चणक का हो गया चना, उल्लूक का हो गया उल्लू, भल्लूक का हो गया भालू। देख रहे होंगे लास्ट वाला कै गायब करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो तद्भव में लास्ट वाला कै नहीं आएगा। दीपक का हो गया दीप, जीरक का हो गया जीरा, बीटक का हो गया बीड़ी, इसे जरूर याद रखेंगे। ऐसी वृश्चिचक का हो गया बिच्छू, सयालक का हो गया साला, इसे गायब कर दिया। सुष्टिका का हो गया सोंठ, मरकटक का हो गया मकड़ी, आलूक का हो गया आलू, बालूका का हो गया बालू, और मंडूक का हो गया मेंढक। क्लियर? लास्ट वाले कै को गायब कर देते हैं तत्सम से तद्भव बनाते समय अधिकतर मामलों में। तो अगर आइडिया लगाना पड़ जाए, कोई हथियार ना बचा, पत्थर ही फेंक कर मारना पड़े, तो इस तरीके से आप तुक्का भी लगा सकते हैं, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आसान तरीका यही है, रोज रिवीजन करें, कुछ इंपॉर्टेंट छांट कर लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेली उनकी रीडिंग लगानी है। नियम नहीं है कि सारे इसी से बन जाएंगे, नियम होने का मैं दावा करता नहीं। कोई अगर दावा कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इनके कोई नियम गढ़े ही नहीं गए, ये तो अलग अलग बोलिए से होते हुए बने हैं ना। आगे देखते हैं, वै को बदल देते हैं बै। भैया ये भी देवनागरी लिपि की कमियों में आता है। रीजन क्या है? इस वाले वै को इस वाले वै में बदल जाता है। यह है वै, दंतोष्ठ है, दांत और होठ के मिलन से बोला जाएगा, उच्चारण स्थान पोंछ लिया जाता है। और यह है ओष्ठ केवल। ठीक है, इसके उच्चारण में होठ मिलेगा। यह बक, बकरी, और यह वक, वक, वन, वन कहते ना, वन, वन में गए, राव वन गए। और एक है खाना बन गया, तो इसके में होठ पटके जाएंगे और इसके में होठ खुले रहेंगे दांतों पे फिसलते हुए। तो इसके उच्चारण में मुश्किल होगा भैया, दो चीजें संयुक्त करके बोल रहे, तो इसकी जगह ये हो जाता है। जैसे वन का वन हो गया, इस वाले की जगह ये कर दिया। बिल्ब का हो गया बेल, बारिद का हो गया बादल, वक का हो गया बगुला, व्याघ्र का हो गया व्याघ, विद्युत का हो गया बिजली, वेदना का हो गया वेदना, इसमें तो केवल इसकी जगह ये कर दिया है। वर्तिका का हो गया बत्ती या बाती, विष्टा का हो गया बीट, वंश का हो गया बांस, याद रखें बढ़िया है। व्याख्यान का हो गया बखान, वधु का हो गया बहू, विवाह का होगा ब्याह। अब देखो इसमें तो भैया चेंज ही नहीं हुआ। मैं पहले ही कहता था, मैंने लिखा ही इसलिए है, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये हो, इसलिए तत्सम से तद्भव के नियम कहीं नहीं जा सकते, केवल उच्चारण का एडजस्टमेंट है। आपको ध्यान रखना। व्यथा का हो गया बिथा, देखो इसमें भी आधा बिना पेट चिरा बया है, इसमें भी बिना पेट चिरा रहा। लेकिन इस विवाह का उच्चारण इस वाले का जो तत्सम में है इससे मुश्किल होगा, यानी कि बिहा हो गया, बिहा हो गया है तुम्हारा। मनोज वाजपेयी जी का डायलॉग सुना है? कमेंट में करें यार, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट क्या करें, कौन सी पिक्चर का है? बिहा हो गया तुम्हारा, जब मनोज वाजपेयी जाते हैं हीरोइन के पास। तो भैया इसलिए देखो विवाह हो गया, इसका बियाह कर दिया, पेट नहीं चिरा है। तो अगर मैं कह देता कि ऐसा ही होता है या किसी ने तुम्हें सिखा दिया, तो भैया यहाँ पे गलत हो जाएगा मामला। देखो बट का बड़ हो रहा है इसमें, लेकिन व्यथा में और विवाह में वै का वै ऐसी रह रहा है। तो मैंने बात भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई नियम है ही नहीं, तो अपवाद कहां से होगा? उच्चारण का एडजस्टमेंट है केवल। तत्सम से तद्भव बनाते समय संस्कृत के शब्दों में उच्चारण संबंधी जो कठोरता थी उसे हमने
बिल्कुल इजी वे में करके तद्भव में लिख दिया। अब उसके लिए हम कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो बधू का बहु हो गया, विवाह का बिहा और व्यथा का बिथा। आगे देखते हैं। क्षय, इसे कक्षा वाला सह भी कह देते हैं, कै और सह से मिलकर बना होता है। तो इसे बदलते समय या तो ख में बदल देंगे या छ में बदल देंगे। जैसे परीक्षा का हो जाएगा परख, इसे बदल दिया ख में। नक्षत्र का हो जाएगा नखत। एक चीज और याद रखेंगे, ये जो त्रय से त्रिशूल होता है इसे या तो तय में बदल देते हैं या फिर तय और रै में बदल देते हैं। ठीक है, तय, क्योंकि तय और रै से मिलकर बना है त्रय, त्रय जो मिलकर बना है वो मिलकर बना है तय प्लस रै से। तो या तो इसकी जगह तय कर देते हैं पूरा या फिर तय और रै लिखते हैं। पक्ष का हो गया पंख या पाख, छह को ख में बदल दिया। क्षत्रिय का हो गया खत्रिय या छत्री, छत्री राजपूत, खत्री या छत्री, छत्री चौराहा सुना होगा आपने, क्षत्रिय चौराहा। ऐसी साक्षी का हो गया साखी। ठीक है, शी को ख में बदल दिया। क्षेत्र का हो गया खेत, अभी बताया त्रय को या तो तय में बदल देंगे या तय रै में बदल देंगे। तो यहाँ पे त्रय को तय में बदल दिया और छह को खे में बदल दिया। शिक्षा का हो गया सीख, देखो सह को इस वाले सह में बदल दिया, अभी पढ़ चुके हैं, और इसे जो है इसे इसमें बदल दिया। क्षार का हो जाएगा खार, छा की जगह सीधा सीधा खा कर दिया। क्षण का लै को नै में बदल देते हैं, इसे ख में बदलेंगे छह में तो छन हो गया। छुर का खुर हो गया, छीर का खीर हो गया, इस वाले छह को सीधा सीधा खी में बदल दिया। छुरपुर का मतलब खुरपा हो गया, छह को खू में बदल दिया। अक्षी का आंख, इस वाले छह को ख में बदल दिया। कुक्षी का कोक, इस वाले सह को ख में बदल दिया। तो या तो कक्षा वाले सह को छह को या तो ख में बदल देंगे या छह में बदल देंगे। ज्यादातर मामलों में ख में ही बदला जाता है, कुछ मामलों में छह में भी बदल देते हैं। ठीक है, और बाकी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। आपने देखा हो जी पै का पा क्यों हो गया, इसका कोई नियम नहीं है, समझ में आई। जैसे छुरप्र का यहाँ पे आ का डंडा कहाँ आता है, कोई नियम नहीं है, ये केवल उच्चारण का एडजस्टमेंट है। अगर तत्सम से हम कोई नया उच्चारण बना रहे हैं किसी शब्द का, तो वो पहले वाले से आसान होना चाहिए, ना कि मुश्किल और भोंडा। एडजस्टमेंट के लिए अपनी तरफ से स्वर और व्यंजनों में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे देखिएगा, हमने लिखा है कि त्रय को तय में बदल देते हैं। अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था, क्योंकि त्रय से त्रिशूल जो है वो तय और रै से मिलकर बना है। तो आधे को या तो पूरा कर देंगे या गायब कर देंगे। तो देखेंगे पुत्र का हो जाएगा पूत, छत्र का हो जाएगा छाता। अब तुम कहने लगो जी ए की जगह आ क्यों आया है। एक बात और समझ लीजिएगा, जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, दीर्घ स्वर छोटे वाले, प्रायः उनकी जगह लघु स्वर जो लघु स्वर होते हैं ना छोटे वाले, जिन्हें कहते हैं लघु स्वरों की जगह जो छोटे वाले होते हैं प्रायः उनकी जगह दीर्घ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लघु स्वरों का उच्चारण दीर्घ के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है। प्रायः हो जाते हैं, सब में नहीं होते हैं। मैं एडजस्टमेंट करने का तरीका बता रहा हूं, सब में नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नियम है, नोट कर लो, आइडिया लगाने का तरीका है। तो देखो पुत्र में छोटे की मात्रा थी, बड़े की कर दी, त्रय की जगह तय कर दिया। छत्र में छह के सहारे बोला जा रहा तो छाता कर दिया, त्रय में भी आ कर दिया, छह का भी आ कर दिया। अब देखो रात्रि है, रात्रि का रा ऐसे रहने दिया, यहां तो नहीं लगा, लेकिन त्रय को तय में बदल दिया। अन्यत्र है, अन्यत्र में नय गायब कर दिया, और सॉरी नय पूरा कर दिया और यह गायब कर दिया, अनयत हो गया, त्रय को तय में बदल दिया। पत्र का पत्ता हो गया। ऐसी गात्र का जो हो गया भैया गात हो गया। और सूत्र जो है, सूत्र का हो गया सूत। ठीक है, सूत्र माने धागा होता है, तो सूत्र से सूत बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रायः लघु स्वर को कुछ मामलों में दीर्घ में बदल दिया जाता है और त्रय को बदल दिया जाता है तय में। और ये जो है ना लघु से दीर्घ वाला, ये सब में चलता है, छोटे को बड़े में बदलने वाला सब में चलता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये हर एक में लगेगा, प्रायः है, कोई भी नियम नहीं है। इसे केवल आप आइडिया लगाने का तरीका समझें। आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर कभी आ जाए तो आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋषि जो है ना, ऋषि को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना है। अगर आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो ऋषि जो है ना वो रै के खाने में आता है, इसका उच्चारण यही होता है। तो ये भी मूर्धन्य है, ये भी मूर्धन्य, तो ऋषि को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं मानते, क्योंकि इसका उच्चारण ये रहता है। तो ऋषि को या तो री में बदल देते हैं या ई में बदल देते हैं। जैसे ऋषि है तो ऋषि कर दिया सीधा। अब देखो हमने पढ़ा था कि इस वाले सह को सह में बदल देते हैं, वो वाला नियम यहाँ फेल है। तुम कहो जी क्यों फेल है? क्योंकि वो नियम ही नहीं है, उच्चारण का ही एडजस्टमेंट है भैया, समझ में आई। तो नियम के हिसाब से नहीं चलता है, उच्चारण में एडजस्टमेंट है। ऐसी ऋतु का हो गया ऋतु, इस वाले रै की जगह री कर लिया, ये ऐसे कैसी रहा। तृण का हो गया तिनका, ऋषि की जगह हमने छोटी की मात्रा न, ण की जगह न बदल दिया और बाकी का अपनी तरफ से जोड़ा है। कुल मिला के एक ही चीज पर ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शन में से जिसका उच्चारण आसान हो वो तद्भव होगा उस कंडीशन में जब ऑप्शन में देशज शब्द ना जोड़े गए हों।
केवल 3 तत्सम दिए गए हों और 1 तद्भव दिया गया हो तो तद्भव का उच्चारण तत्सम के मुकाबले आसान होगा। लेकिन 2 तत्सम देके 1 देशज दे दिया हो और 1 तद्भव दे दिया हो तो जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए करने का आसान तरीका ये है, आइडिया लगा लीजिएगा 80% तो ऐसी कवर हो जाएंगे आपके, जो मैंने नियम बताए हैं, मैं नियम नहीं कहूँगा, जो मैंने तरीका बताया एडजस्टमेंट का, उससे 20% के लिए आपको रीडिंग लगानी पड़ेगी जरूर, बचने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए कक्षा में इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यही मेजर बदलाव होते हैं, जो बड़े बदलाव होते हैं यही है, बाकी कोई तत्सम से तद्भव बनाने में इतना खास बदलाव नहीं होता। कुल मिला के कुछ संस्कृत शब्दों के हिंदी मीनिंग होते हैं, जैसे एला का मतलब इलायची, लवंग का मतलब लौंग, हरिद्रा का मतलब हल्दी, तांबूल का मतलब पान। तो ये तो वर्ड मीनिंग टाइप का चल रहा है, संस्कृत में तांबूल कहते हैं तो हिंदी में पान कह दिया, समझ में आ रही बात। लेकिन कुछ और जो है उसमें होता यह है कि हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है उच्चारण में, तद्भव का उच्चारण तत्सम के मुकाबले हमेशा आसान होगा। तो अगर आप नियम पढ़ के ये निश्चित करके बैठे कि भैया हमारा हो गया, तो अधूरी जानकारी है वो, 80% तो आप कर लेंगे लेकिन 20% में कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली कक्षा में। भैया थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा इसलिए वीडियो लेट हो रही है, क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन जल्द ही आपको सुचारू रूप से मिलेगी। धन्यवाद।